राधे राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थं जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए श्री गणपति बप्पा की जय। आज एक बहुत ही पवित्र उत्सव है। हमारे सनातन धर्म में जो प्रथम पूजनीय हैं, भगवान का जो स्वरूप, जिनकी पूजा हम सबसे पहले करते हैं। क्यों करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले इसीलिए करते हैं ताकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई बाधा ना पहुंचे, उसमें कोई विघ्न ना आए। क्योंकि गणेश जी देखिए विघ्न हरता है, जो विघ्नों को ही समाप्त करते हैं। इसलिए जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं, कोई भी अपना नया काम शुरू करते हैं, पहले गणेश जी की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। गणेश जी हैं कौन? तो गणपत्य उपनिषद में बताया गया, नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। गणेश जी साक्षात ब्रह्म हैं, सुप्रीम पावर हैं, जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं, और अंत में ये सृष्टि जिनमें लय हो जाता है वो है गणेश जी। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आएगा, पहले तो आप बता रहे थे कि श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है, अब आप बता रहे हो गणेश जी सुप्रीम पावर है। शिव पुराण में बताया गया है शिव जी सुप्रीम पावर है, विष्णु पुराण में बताया गया नारायण विष्णु सुप्रीम पावर है। इस सबको कैसे मतलब सुप्रीम पावर बताया जा रहा है अलग अलग जगह? तो देखिए इसका सीधा सा उत्तर यही है कि एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति एकम शद विप्रा बहुधा वदन्ति। भगवान एक ही है। भगवान कोई 10 20 50 100 1000 नहीं है, एक ही है। लेकिन अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि 22 अवतार ही हैं, 24 अवतार ही हैं, या फिर हम जितने मतलब पुराणों में जो जो भगवान का नाम सुन रहे हैं या अवतार सुन रहे हैं उतने ही हैं। नहीं, अवताराय संख्यया। भागवत में ही स्पष्ट बताया गया, पहले स्कंद के 3 अध्याय का 26वां श्लोक, अवताराय संख्यया। भगवान के असंख्य अवतार हैं, 10 20 50 100 1000 लाख करोड़ नहीं, अनंत अवतार हैं, और प्रतिपल अवतार हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे, अगर प्रतिपल अवतार हो रहे हैं हमको क्यों नहीं दिख रहे हैं? पहला बात, अगर भगवान अवतार लेकर इस धराधाम में आएंगे तो भी आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ें हैं सब माइक है, मटेरियल है, भगवान डिवाइन है, तो उनका दिव्य स्वरूप आपको नहीं दिखेगा। आपकी जैसी बुद्धि होगी, जैसी भावना होगी, वैसे ही आपको दिखेंगे। कि मल्लानाम सनिर्णिणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ताश्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णेनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 43वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक है। जब भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ दोनों प्रवेश कर रहे थे कंस के उस रंग भूमि में, जब दोनों कंस के द्वार में प्रवेश कर रहे थे, वहां पर अनेक प्रकार के लोग थे और सभी को भगवान अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार दिख रहे थे। क्योंकि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जैसा आपका भाव होगा वैसे ही आपको भगवान दिख जाएंगे। इसलिए ये भ्रम में मत रहिएगा कि आज भी अगर भगवान आपके सामने आ जाएं, आपके सामने ही भगवान होंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं पहचान सकते। भगवान को तो वही जानता है जिसको भगवान जना दें, जिसको वो दिव्य स्वरूप दिव्य शक्ति प्रदान कर दें, जिनको भगवान दिव्य चक्षु प्रदान कर दें, वही भगवान को असली रूप में देख सकते हैं। ठीक है,
और मान लीजिए इस लोक में नहीं हुआ है भगवान का अवतार, तो क्या ये लोक एक ही है, मृत्यु लोक? अरे ये तो एक छोटे से ब्रह्मांड का, छोटे से आकाश गंगा का एक लोक है। एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि आकाश गंगा है और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये मृत्यु लोक कितना है, बहुत छोटा सा है। हमारा जो ये ब्रह्मांड है, इसके जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 मुख हैं। ऐसे ही 10 मुख वाले ब्रह्मा का ब्रह्मांड है, 50 मुख वाले ब्रह्मा का ब्रह्मांड है, 100 मुख वाले ब्रह्मा का ब्रह्मांड है, 1000 लाख करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा का भी ब्रह्मांड है। ये तो बहुत छोटा सा ब्रह्मांड है। और उसमें से भी ये जो आकाश गंगा, उसमें एक छोटा सा ये लोक मृत्यु लोक, एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी ग्रह। जरूरी नहीं है यहीं पर अवतार हो रहा है तो ही भगवान का अवतार है, नहीं। प्रतिपल भगवान अवतार ले रहे हैं, प्रतिपल ले रहे हैं अवतार, एक एक सेकंड में अवतार हो रहा है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि 22 अवतार या 24 अवतार ही है, नहीं, असंख्य अवतार हैं। तो भगवान को भक्त जिस भाव से पुकारता है और जिस समय में जैसी आवश्यकता होती है भगवान प्रकट हो जाते हैं। आप जैसा रूप चाहेंगे वैसा भगवान का बना लीजिए, प्यार होगा भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसा आपको रूप प्रिय है, आपको जो नाम प्रिय है भगवान का, आप वो रख लीजिए, भगवान उस नाम को स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान को थोड़ी ना कुछ चाहिए, भगवान तो बस आपके भाव को ही देखते हैं, प्रेम को ही देखते हैं। कोई ये मत सोचिएगा कि गणेश जी को आप लड्डू का प्रसाद लगाएंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, कि आप उनके सामने लंबा चौड़ा मंत्र स्तुति करें तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं। भावग्राह्य मणिडाख्यम भावकरम शिवम, श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय का 14 नंबर मंत्र स्पष्ट बताया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में कि भगवान ओनली भाव को देखते हैं। वो चाहे शिव जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो। इसलिए ये मत सोचिएगा कि वो भगवान थोड़े से भोले हैं। अरे भगवान भोले हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जिसके लिए वेद कह रहा है यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञ। भगवान सर्वज्ञ हैं और एक ही नियम है वश उनको प्राप्त करने का, शरणागति, प्रेम। तो गणेश जी से हम क्या मांगे? संसारी वस्तु मांगे? नहीं। संसारी वस्तु जो भगवान से मांगते हैं वो सामान्य मूर्ख नहीं है, परम मूर्ख हैं। तो क्या जो मोक्ष मांगते हैं वो बुद्धिमान नहीं, वो भी मूर्ख हैं। वो तो और अधिक मूर्ख हैं जो मोक्ष चाहते हैं, जो मुक्ति मांगते हैं भगवान से। क्योंकि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते, कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते, तावत् भक्ति सुखम स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक आपके अंतःकरण में ये भुक्ति और मुक्ति की कामना है, भुक्ति अर्थात ब्रह्मलोक तक के सुख की कामना, और मुक्ति अर्थात 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युतम, 3 29 13 भागवत। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युतम, दीयमानम न गृह्णन्ते बिना मत सेवनम जना। कपिल देव भगवान माँ देवहूति से कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं 5 प्रकार की मुक्ति को ठुकरा देते हैं, नहीं चाहिए उनको मुक्ति। क्योंकि मुक्ति अर्थात ऐसा समझिए एक रसगुल्ला है, रसगुल्ला भगवान है। मुक्ति होने से आप लीन हो जाएंगे, उसी में लीन हो गए। लेकिन भक्त उस रसगुल्ले का आनंद लेता है, उस रसगुल्ले का रस लेता है। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर है। इसलिए भक्त को जो आनंद मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। ज्ञानी को भी देखिए परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा, सदा के लिए मिलेगा, माया चली जाएगी। लेकिन भक्त का जो प्रेम वाला आनंद है, भगवान और भक्त का जो मिलन है, जो सगुण साकार का आनंद है, ये ज्ञानी को नहीं मिलता है। तो गणेश जी से हमको क्या मांगना चाहिए? गणेश जी बुद्धि देते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। तो उनसे यही मांगिए कि प्रभु अनंत जन्मों से हमारा ये बुद्धि खराब हो चुका है माया के वशीभूत होने के कारण। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि ये बुद्धि बिना कोई तर्क कुतर्क आदि किए श्री कृष्ण के
श्री चरणों की शरणागति कर ले, हम श्री कृष्ण के शरणागत हो जाएं। शरणागति में जितने भी विघ्न हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, आप उसको दूर कर दीजिए और हमारी बुद्धि में ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि ये बुद्धि अपने आप श्री कृष्ण में लग जाए। इसके अलावा और कुछ भी मांगना निंदनीय है और अज्ञानता ही है। यदि आप चाहते हो कि वास्तव में गणेश जी आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो सरल भाव से बस यही कहिए प्रभु से कि प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में हमारी बुद्धि लग जाए, स्थिर हो जाए उनके चरणों में, ऐसी ही कृपा कीजिए। ये मांगना सर्वश्रेष्ठ है। और जिनके मन में ये आकांक्षा होता है, ये इच्छा होता है, गणेश जी उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लड्डू का प्रसाद लगाने से, दूब पत्ता चढ़ाने से या स्तुति या मंत्र करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भाव को ही देखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा और ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि कहीं गणेश जी को सुप्रीम पावर बताया गया है, कहीं राम जी को, कहीं श्री कृष्ण को, कहीं शिव जी को। ये क्या है? ये एक ही हैं। जब जैसा ज़रूरत होता है भगवान वैसा प्रकट हो जाते हैं। भक्त जो इच्छा करता है, जो रूप चाहता है, उसी रूप से भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक ही है। इसलिए कभी भेद बुद्धि मत रखिएगा। जिनके प्रति आपको श्रद्धा हो, जिस रूप के प्रति आपको श्रद्धा हो, प्रेम हो, उनकी आराधना करें, उनकी भक्ति करें, शरणागति करें। निश्चिंत रूप से आपका कल्याण होगा। लेकिन भक्ति में 3 बातों का ही ध्यान रखिएगा। लेकिन भक्ति में 3 शर्त है, ये ध्यान रखिएगा। निष्काम हो, निरंतर हो और अनन्य हो। अब प्रश्न आ सकता है कि अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, सपोज मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि हम तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो अगर हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उनसे कुछ प्रार्थना करेंगे, तो क्या अनन्यता भंग नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। अनन्यता तब तक भंग नहीं होगा जब तक आप मांग क्या रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप गणेश जी से ये मांग ले रहे हैं कि मुझे संसारी वस्तु प्रदान कर दीजिए, अगर आप ये मांग रहे हैं कि हमको मोक्ष प्रदान कर दीजिए, तब तो देखिए अनन्यता आपका भंग हो गया। लेकिन आप अगर गणेश जी से ये कह रहे हैं कि प्रभु आप श्री कृष्ण ही हैं, आप आज गणेश इस रूप में आ गए हैं, गणेश जी बनकर आ गए हैं, प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा जो ये बुद्धि है ये श्री कृष्ण के शरणागत हो जाए और निरंतर श्री कृष्ण से प्रेम बढ़ता जाए। अगर आप ये मांगते हो, ये अनन्यता ही है। इसमें अनन्यता भंग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप गणेश जी से मांग क्या रहे हैं? अपने इष्ट के श्री चरणों में अनुराग हो, प्रेम बढ़े, शरणागति बढ़े, यही तो मांग रहे हैं ना। तो ये अनन्यता ही है। अनन्यता भंग कब होता है? मान लीजिए कोई श्री कृष्ण का भक्त है, अनन्यता कब भंग होगा? अगर उसका विश्वास श्री कृष्ण से कम हो जाए। अगर वो ये सोच ले कि नहीं, श्री कृष्ण से मेरा काम तो नहीं हुआ, यहाँ से छोड़ के और कहीं चलते हैं और किसी भगवान की आराधना करते हैं, ये जो है ये अनन्यता भंग हो गया जी, क्योंकि आपका विश्वास ही कम हो गया। अपने इष्ट के प्रति जो विश्वास था वो नहीं रहा, आपका काम वहाँ पर नहीं हुआ, तो आप अपने इष्ट ही बदल दिए। तो ये जो है ये अनन्यता भंग कहलाता है। और दूसरा अनन्यता तब भंग होता है जब आप श्री कृष्ण की भी भक्ति करें और माया की भी भक्ति करें। माया की भक्ति अर्थात इन संसारी संबंधियों को भी अपने मन में ले आएं। देखिए मन एक है, मन में केवल श्री कृष्ण को रखना, श्री कृष्ण के भक्तों को रखना, ये अनन्यता है। और अगर आप मन में श्री कृष्ण को भी रख रहे हैं, उनके भक्तों को भी रख रहे हैं और इधर माइक संबंधियों को भी रख रहे हैं जो माया के संबंधी हैं, ये अनन्यता भंग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा जी। अनन्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्य अर्थात केवल अपने इष्ट के ऊपर दृढ़ विश्वास। हमने क्या कहा? ये समस्त संसार आपके विरोध में हो जाए, लेकिन फिर भी आपके इष्ट के प्रति विश्वास कम ना हो, प्रेम न घटे, बढ़ता ही जाए। और सभी से बस यही मांगिए। बाकी जितने भी देवी देवता हैं, भगवान के अवतार हैं, उनसे यही कहिए बस, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनके प्रति शरणागति बढ़ती जाए। बस ये अनन्यता है, इसमें अनन्यता भंग नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो गणेश जी साक्षात ब्रह्म हैं, श्री कृष्ण ही गणेश जी बनकर आ जाते हैं। वो एक ही तत्व हैं, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार और जब जैसा जरूरत होता है वैसा प्रकट हो जाते हैं।
ये बात ध्यान में रखिएगा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय जय श्री